हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेक ही हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगजी ने जियांग चंग को बुलाया था और विंग वो इतना ज़्यादा हैरान हुआ था, मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था शायद ये जियांग चंग को देखकर विंग अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। वो सबके सामने जियांग चंग को गले लगा चुका था। वांग जी समझ रहा था विंग क्या महसूस कर रहा है। वांग जी और जियांग चंग को देखकर विंग को अपने ब्रदर के बारे में याद आ रहा था। वो भी चाहता था अपने ब्रदर के इतने करीब होना, लेकिन शायद वो नामुमकिन है या फिर कभी शायद होगा। खैर, वांग जी ने जियांग चंग और विंग को अकेला समय बिताने के लिए वक्त भी दिया। अभी जियांग चंग और विंग दोनों ही जियांग चंग के जो क्वार्टर है ना वहाँ पर थे, मतलब जियांग चंग को रहने के लिए जो गेस्ट क्वार्टर दिया गया था वहाँ पर जियांग चंग और विंग बैठे हुए थे। तो अब हम आगे देखते हैं। जियांग चंग जो विंग को अच्छी तरीके से देख रहा था, मतलब विंग के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो शायद विंग ने नहीं देखा है, लेकिन जियांग चंग एक टक विंग को देखकर ही समझ चुका था। विंग ग्लो कर रहा था। विंग की आंखों में, विंग के चेहरे में एक अलग खुशी था। हाँ, जियांग चंग आया है इसलिए तो विंग खुश है, लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ है जो विंग को बहुत ज़्यादा खुशी में दिखा रहा था। मतलब विंग का जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर अच्छा बीत रहा है। जियांग चंग को जितना समझ आ रहा था विंग को देखकर, जियांग चंग विंग से बड़ा है, शायद इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को समझ पाता है। विंग जियांग चंग से बहुत सारी बातें किए जा रहा था घर के बारे में, सब कैसे हैं। विंग तो एक एक जो सर्वेंट है ना उनके बारे में भी वो पूछ रहा था कि वो लोग क्या विंग को याद करते हैं, और जियांग चंग विंग के हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। जियांग चंग समझ रहा था कि विंग कितना ज़्यादा याद कर रहा था उन लोगों को, विंग कितना ज़्यादा जियांग सेक्ट को याद कर रहा था। हाँ, ये बहुत ही मामूली बात है, मतलब कोई भी याद करेगा ना। शादी के बाद अगर ये शादी साधारण तरीके से होता, अगर नॉर्मल तरीके से ये शादी होता, तो शादी के एक हफ्ते बाद ही विंग अपने अल्फ़ा को लेकर जियांग सेक्ट जा पाता। लेकिन ये शादी उस तरीके से नहीं हुआ है, और जियांग सेक्ट और लैन सेक्ट के बीच जो रिश्ता है वो उतना खास नहीं है अभी भी। शायद इसीलिए विंग शादी के 4 महीने होने को आए हैं, अब भी जियांग सेक्ट नहीं जा पाया है, अपने घर नहीं जा पाया है। तो विंग का दिल कितना ज़्यादा दुख रहा था, विंग कितना अपने घर वालों को याद कर रहा था, ये कोई भी समझ सकता है। और जियांग चंग तो विंग का भाई है, वो कैसे नहीं समझता। ऐसे ही बहुत देर तक बात करने के बाद जियांग चंग ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ के विंग को कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। विंग ने अपना सर हमें हिलाया और बोला, हाँ गगा बताइए ना। जियांग चंग ने विंग की आंखों में देखते हुए याद किया जो कुछ भी यहाँ आने से पहले मदर ने उसे कहा था। फिर एक गहरा सा ब्रेथ लेते हुए जियांग चंग ने पूछा, सब सही है ना विंग? विंग को पहले कुछ भी समझ नहीं आया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ गगा सब सही है। यह सुनकर जियांग चंग ने अपने आप को डांटा और कहा कि तुम पागल हो क्या, ऐसे कौन पूछता है। उसके बाद जियांग चंग ने अपने सवाल को दोबारा दोहराया दूसरी तरीके से। जियांग चंग ने कहा, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ क्या सब सही है तुम्हारे और महाराज के बीच? तुम्हारा और महाराज लान वांगजी का रिश्ता वो आम रिश्ता नहीं था विंग, इसलिए मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान है तुम्हें लेकर। क्या सब सही है विंग? तुम खुश तो होना यहाँ पर? महाराज तुम्हें अच्छे से रखते तो है ना? विंग को अब समझ आया कि जियांग चंग क्या कहना चाहता है। विंग को सच में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुआ इस सवाल का जवाब देते हुए। उसने एक बहुत बड़ा सा स्माइल करते हुए कहा, गगा सब सही है महाराज, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे,
और हमारे बीच भी सब सही है गगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूँ यहाँ पर। महाराज मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते और मुझे हमेशा हर चीज़ से बचाते रहते हैं। मैं तो पागलों की तरह कभी भी कुछ भी कर जाता हूँ। ये कहते हुए विंग हंस पड़ा। विंग की बातों को सुनकर जियांग चंग को अजीब सा महसूस हुआ। उनका वो भाई जो कुछ महीने पहले तक इन सारे चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर था, शादी प्यार इन सारे चीज़ों से। हालांकि हाँ, जियांग चंग के प्यार के बारे में, जियांग चंग का वो जो प्यार वाला एहसास है उसके बारे में विंग सब कुछ जानता था, लेकिन विंग में कभी भी जियांग चंग वो सब कुछ नहीं देख पाया था। मतलब प्यार को लेकर क्यूरियसिटी या फिर किसी पर दिल आना, इन सारी चीज़ों से विंग हमेशा ही दूर रहा करता था। और बस अभी जो विंग जियांग चंग के सामने था ना, वो एकदम अलग था। जियांग चंग विंग के आंखों में साफ साफ प्यार देख पा रहा था, एक अलग सा खिंचाव और एक अलग सा चमक जो अक्सर प्यार में होने पर इंसानों के आंखों में दिखता है। साथ में विंग के चेहरे का वो मुस्कुराहट, ये बिल्कुल भी झूठा नहीं था। जियांग चंग विंग के बातों पर भरोसा करता है। असलियत में उसने बहुत पहले ही भरोसा कर लिया था, जब उसने विंग से ये पूछा भी नहीं था तब शायद। जब जियांग चंग ने वांग जी को देखा तभी उसे महसूस हो गया था कि विंग खुश है, विंग यहाँ पर सही सलामत है, विंग को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रहा है। खासकर जब विंग और जियांग चंग एक दूसरे के गले लगे हुए थे तब वांग जी के आंखों में एक अलग सा शांतपन था जो जियांग चंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जियांग चंग वांग जी के बारे में जितना जानता है उतने में कभी भी वांग जी की आंखों में ऐसी शांति देखना नामुमकिन है ना। लेकिन जियांग चंग ने वो देखा। ऐसे ही दोनों भाइयों की बात करते हुए पता नहीं कब रात के खाने का वक्त हो गया था और ओमेगा जो डिसिपल्स है ना, वो खाना लेकर आ भी गए थे। विंग ने आज जियांग चंग के साथ खाना खाया था। हालांकि उसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, महाराज वो कहाँ पर है? क्या वो आज अकेले खाना खा रहे हैं या फिर अपने लोगों के साथ, या फिर वो बैठे हुए हैं विंग के लिए? अगर वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे तो क्या होगा? ये सोचते हुए विंग सच में ज़्यादा खा ही नहीं पाया था। वो बस थोड़ा थोड़ा खा रहा था। जियांग चंग विंग को देख रहा था। जियांग चंग समझ रहा था कि विंग क्यों नहीं खा पा रहा है, इसलिए जियांग चंग को बहुत हंसी आ रहा था। ऐसे जो एहसास है ना, ये जियांग चंग जी चुका है। हालांकि इतना करीब से नहीं, क्योंकि शिचैन और वो हमेशा दूर दूर ही रहे हैं। हाँ, वो दोनों कभी भी शादीशुदा नहीं थे, वो दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए ये एहसास थोड़े अलग तरीके से जियांग चंग ने जिया था, लेकिन फिर भी जियांग चंग विंग के एहसासों को समझ रहा था। जियांग चंग को बहुत हंसी आ रहा था और खुशी भी महसूस हो रहा था। खाना खाने के बाद जियांग चंग विंग को बस कहने ही वाला था कि विंग अभी तुम्हें जाना चाहिए, महाराज शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। उससे पहले, मतलब जियांग चंग को कहना ही नहीं पड़ा था, उससे पहले ही बाहर, मतलब वो जो गेस्ट क्वार्टर है ना, उसके बाहर एक बहुत ज़्यादा शांत और भारी आवाज़ विंग और जियांग चंग को सुनाई पड़ता है। वो वांग जी का था। वांग जी जो उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कहे। लगभग वो यहाँ पर 15 मिनट से खड़ा है। उसके आसपास कुछ डिसिपल्स है जो उसे थोड़े दूरी बनाकर खड़े थे। शायद वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर महाराज खड़े क्यों हैं। अगर वो फुरैन के लिए यहाँ पर आए होंगे तो वो अंदर क्यों नहीं जा रहे, या फिर किसी डिसिपल को क्यों नहीं कह रहे हैं। सारे लोग शायद यही सोच रहे होंगे। और वांग जी वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वो एक बार सोच रहा था कि वो अपने जो डिसिपल्स है ना, उनको कहे कि फुरैन को बाहर लेकर आओ, और फिर दोबारा सोच रहा था कि ये कहना क्या सही होगा। और फिर वो ये भी सोच रहा था कि इतने दिनों बाद फुरैन अपने भाई से मिला है, तो आज
विंग को जियांगचंग के साथ रहने दिया जाए। और दूसरे ही पल ये सोचकर ही वांग जी को अजीब सा महसूस होने लगता था। मतलब उसे लग रहा था कि उसका गला अटक रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा अजीब घुटन सा महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, फुरैन यहाँ पर नहीं सो सकते। ये सोचकर वांग जी इतना ज़्यादा अपने सोच में खोया हुआ था ना, तो उसे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त हो गया है। जब उसे पता चला तब वांग जी ने आखिर में हार मान ही लिया और अपना गला साफ करके वो अपनी भारी आवाज़ में विंग को बुलाने लगता है। वांग जी ने अपना गला साफ किया और फिर कहा, फुरैन, घर जाने का वक्त हो गया है। ये सुनकर विंग तुरंत खड़ा हो गया था। विंग शायद इसी का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने बिना एक पल गवाए जियांगचंग के हाथों को पकड़ लिया और कहा, गगा, मैं चलता हूँ, हाँ, मैं सुबह आपसे मिलने आऊँगा। बस इतना कह के विंग दौड़ के निकल गया था। और जियांगचंग जो अपनी हंसी को बहुत देर से रोक कर रखा था, मतलब उसने सच में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो विंग की आंखों में वो बेपरवाही, वो प्यार में पड़े एक अलग से एहसास को वो देख पा रहा था। विंग के जज्बातों को जियांगचंग समझ पा रहा था और उसे ये सब अच्छा लग रहा था। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि महाराज वांग जी भी ऐसे ही एहसासों से गुजर रहे होंगे। और जियांगचंग अपने हंसी को अब रोक नहीं पाया, वो हंस पड़ा। सच में वो हंस पड़ा, लेकिन आहिस्ते से। दूसरी तरफ विंग दौड़ के कमरे से निकला था और सीधा वांग जी के पास आके खड़ा हो गया था। वांग जी ने विंग को दौड़ते हुए देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। बस विंग के आते ही वांग जी ने एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ लिया था और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया था। उनके पीछे पीछे जो डिसिपल्स आ रहे थे, वांग जी ने उन्हें सीधा मना कर दिया और कहा कि आप सब अभी आराम करने जा सकते हैं। वो सारे डिसिपल्स वांग जी और विंग को बो करके चले गए थे। अब वांग जी और विंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के रखा था। विंग जो चुपचाप वांग जी के साथ जा रहा था, उसका दिल आज बहुत 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 ज़्यादा खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे महाराज को शुक्रिया अदा करे, कैसे महाराज को बताए कि वो कितना ज़्यादा खुश है। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था वो, इसलिए वो वांग जी को शायद समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ वांग जी का रंग धीरे धीरे बदल रहा था, उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया था और उसके हाथों का जो ग्रिप है वो भी विंग के हाथों में और ज़्यादा सख्त हो गया था और ज़्यादा मजबूत हो गया था। विंग जो ये महसूस तो कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और ना ही दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने सोच में ही खोया हुआ था। दूसरी तरफ वांग जी, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी विंग के शरीर से धीमा धीमा लोटस का फेरोमोन उसे महसूस हो रहा था, जो विंग का नहीं है। ये फेरोमोन बिल्कुल भी विंग का नहीं है। तो ये फेरोमोन ज़रूर ही विंग के ब्रदर का होगा, जियांगचंग का। ये ओमेगा का फेरोमोन है, लेकिन फिर भी वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा गुस्सा बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। और कुछ ही वक्त में एकदम गुस्सा वांग जी के सर के ऊपर चढ़ गया था और वांग जी ने एक झटके में विंग को अपने बाहों में उठा लिया था। विंग जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि कैसे वो महाराज को धन्यवाद करे, कैसे वो कहे कि वो कितना ज़्यादा खुश है, अपने दिल के बातों को कैसे महाराज के सामने रखे, उसके सारे सोच पर पानी को उड़ेल कर वांग जी ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया था एकदम झटके से। और विंग बेचारा डर गया था, ये एकदम अचानक से हुआ ना, इसलिए वो बेचारा डर गया और डर के मारे वांग जी के रोप को एकदम अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और समझने लगा कि क्या हुआ है। थोड़ी देर में जब उसे समझ आया
तब उसने अपने प्यारे प्यारे आँखों से बिना कुछ समझे वांग जी को देखा। वो ना समझे से वांग जी को देख रहा था। क्या हो गया है, उसे ऐसे क्यों उठाया है? वांग जी जो विंग की तरफ अपनी आंखों को गराए हुआ था। जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा ना, उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और विंग को पता नहीं क्यों वांग जी की आंखों में देखकर ही बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। उसने तुरंत वांग जी से अपनी नज़रों को फिरा लिया और इधर उधर देखने लगा। नहीं, अभी कोई नहीं है, रात का वक्त हो गया है और 9 बजने में शायद थोड़ा ही वक्त बाकी है, इसलिए सभी अपने क्वार्टर्स में हैं। लेकिन फिर भी नाइट गार्ड्स तो है ना। ये सोचकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया शर्म के मारे। अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो विंग इधर उधर देखता है, लेकिन अभी आसपास फ़िलहाल कोई भी नहीं है। लेकिन नाइट गार्ड्स वो तो कभी भी आ सकते हैं ना। ये सोचकर विंग ने वांग जी की तरफ ना देखते हुए ही अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। ये कहते हुए विंग नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बिना कुछ बोले विंग को अपने और करीब कर लेता है, एकदम अपने सीने के करीब। और अचानक ही विंग एक तेज़ लोटस फेरोमोन महसूस करता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मतलब उसे पता है ये फेरोमोन महाराज का है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग उसने कभी भी पहले महसूस नहीं किया था। विंग जिसके हर सांस में उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी का फेरोमोन उसके अंदर एकदम उसके हर एक कोशिका तक पहुंच रहा था, उसके एकदम दिमाग से लेकर उसके पैरों के नाखून तक शायद पहुंच रहा था, उसके खून में फैल रहा था ये फेरोमोन। विंग ने गहरे से ब्रीथ लिया और बिना चाहते हुए भी उसने वांग जी के आंखों में देखा। वांग जी जो विंग के आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहा था। विंग जिसे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने वांग जी के कॉलर को सख्त तरीके से पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अभी वो छोड़ देगा, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा था उसे? विंग को सच में समझ नहीं आ रहा था। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सीधा जियांग चंग को दिखाया जाता है, जो अब तक हंस रहा था, विंग और वांग जी के बारे में सोच रहा था। उन्हें लेकर वो खुश था कि नहीं, विंग खुश है। विंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जियांग चंग को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का वजह सिर्फ और सिर्फ जियांग चंग है। अगर जियांग चंग विंग को अपने और शिचैन के बारे में नहीं बताता तो विंग कभी भी शिचैन को यहाँ से लैन क्लैन से अगवा करने के लिए नहीं आता, और ना ही गलती से वो लान वांग जी से मिलता, और उसके बाद ना ही लान वांग जी के साथ विंग का शादी होता। तो सब कुछ बस जियांग चंग की वजह से हुआ है। और अगर विंग खुश नहीं रहता, अगर विंग यहाँ पर दुखी रहता, तो जियांग चंग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वहीं पर यहाँ पर विंग खुश है। लान वांग जी विंग को खुश रख रहा है। उसका भाई सच में खुश है और विंग हमेशा खुश रहे, यही जियांग चंग चाहता है। ये सोचकर इतनी देर तक जियांग चंग मुस्कुरा ज़रूर रहा था, लेकिन अभी अचानक ही जियांग चंग का मुस्कुराहट गायब हो गया। एक तेज़ दर्द के साथ उसे अपने सीने पर इतना ज़्यादा दर्द महसूस हुआ कि उसने एक हाथ से अपने सीने को दबा लिया और सीधा ज़मीन पर बैठ गया। एक गहरा सा ब्रीथ लिया और अपने मन में कहा, बस बस कुछ ही कदमों की दूरी पर वो इंसान है जो जियांग चंग के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। जियांग चंग अपने आप से बार बार कहे जा रहा था, तुम्हें कमज़ोर होना नहीं चाहिए जियांग चंग, तुम कर सकते हो। तुमने अपने आप से वादा किया था कि तुम कभी भी अपने आप को कमज़ोर पड़ने नहीं दोगे। तुम अगर कमज़ोर पड़ गए तो विंग उसका क्या होगा? अगर कमज़ोरी में आके तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका खामियाजा, उसका भुगतान सब विंग को करना होगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को संभालो।
अपने प्यार को अपने अंदर रखो। एक बार फिर जियांग चंग ने खुद को ये समझाया कि ज़रूरी नहीं होता कि हम जिससे प्यार करें उसे ही हमें पाना है। अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं। जियांग चंग और कुछ सोच नहीं पाया। उसके आंखों से आंसू निकल आए। वो सच में बहुत बुरी तरीके से शिचैन को चाह रहा था। वो शिचैन को देखना चाह रहा था, शिचैन को महसूस करना चाह रहा था, शिचैन को कहना चाहता था कि वो खुश नहीं है। वो शिचैन से बहुत प्यार करता है और शिचैन के बिना वो मर रहा है, हर दिन मर रहा है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अभी अपने आप से ज़्यादा विंग ज़रूरी है जियांग चंग के लिए। अभी नहीं, हमेशा से ही था और आगे भी रहेगा। और उसके लिए अगर जियांग चंग को अपने प्यार को भूलना भी पड़ा तो जियांग चंग भूलेगा। ये कितना आसान था ना बोलना। जियांग चंग ने अपने आप से कहा, इतनी आसानी से ये बात कैसे बोल लिया। फिर से जियांग चंग रो पड़ा। उसके रोने को शायद कोई भी नहीं सुन रहा था, कोई भी नहीं। ना सुने तो ही अच्छा है। दूसरी तरफ शिचैन, जो बहुत ज़्यादा बेचैन था, उसके पास खबर आया था, जियांग चंग के आने का खबर, जिसे सुनकर शिचैन का दिल रुक गया था। शिचैन ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। क्या सच में, क्या जियांग चंग को एक बार शिचैन देख पाएगा? शिचैन अपने आप को कह रहा था, मुझे बस एक बार देखना है, मेरे अचिंग को मुझे एक बार देखना है। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, एक बार के लिए भी मैंने उसे नहीं देखा। एक बार, बस एक बार देखना है। मैं मर जाऊंगा अगर नहीं देखा उसे तो। उसे देखने का प्यास अगर मैंने नहीं बुझाया तो मैं बस मर जाऊंगा। अपने आप से लगातार 3 घंटे तक बहुत सारी बातें करने के बाद, एक बार ये समझाने के बाद कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरे पल ये सोचकर कि अब और नहीं रुक सकता, शिचैन अपने आप को अब रोक नहीं पाया। वो सीधा धड़ाम से अपने क्वार्टर का दरवाज़ा, हांशी का दरवाज़ा खोल देता है और सीधा क्वार्टर से बाहर आता है और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ने लगता है। तभी जब वो हांशी के मेन दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे से बाहर अपने कदमों को रखने लगा, तभी अंकल के कहे गए शब्द उसके दिमाग में गूंज उठा। वही शब्द जो लैन कुरैन ने आज से लगभग 6 महीने पहले कहा था। वही कड़वे शब्द जिनमें उन्होंने अपने सख्त आवाज़ में कहा था, तुम उस ओमेगा से नहीं मिलने जाओगे शिचैन। अगर तुम उस ओमेगा से मिलने गए, उसी दिन तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। शिचैन वहीं पर रुक गया था, वहीं पर वो रुक गया था। शिचैन ने अपने कदमों को रोक दिया और पीछे कर लिया। दरवाजे के बाहर शिचैन जा नहीं पाया। वो गहरी गहरी ब्रीथ ले रहा था और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। हर आंसू के बूंद यही दर्शा रहे थे कि शिचैन किस दर्द से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी शिचैन बाहर नहीं जा पाया। बस ये एक बात ही तो है जिसने शिचैन को रोक कर रखा है, और कोई भी चीज़ नहीं है जो शिचैन को रोक देता। शिचैन ये भी सोच चुका था आज से 6 महीने पहले कि वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा और फिर जियांग चंग को लेकर रहेगा, चाहे उससे दोनों क्लैन में युद्ध ही छिड़ क्यों ना जाए, दोनों क्लैन उनके खिलाफ ही क्यों ना चला जाए। शिचैन अकेला खड़ा रहेगा और देखेगा कि कितने लोग आ सकते हैं। शिचैन हर किसी को मौत का घाट उतार देगा, लेकिन फिर भी वो जियांग चंग का साथ नहीं छोड़ेगा। जियांग चंग को लेकर वो एक खुशहाल ज़िंदगी ज़रूर बिताएगा, चाहे उसमें परिवार का साथ हो या ना हो। लेकिन वो ये कर नहीं पाया। वो उस इंसान के मरे हुए चेहरे को नहीं देख पाएगा जिस इंसान ने उन्हें बचपन में सहारा दिया। अपने मदर और फादर को खोने के बाद जब शिचैन बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, जब शिचैन को लग रहा था कि उनके पास अब कोई भी नहीं है,
तब वो इंसान शिचैन के करीब आया था और शिचैन को सहारा दिया था। बस इसीलिए शिचैन ने अपने प्यार को अपने अंदर दबा दिया। बस इसीलिए शिचैन अब तक अपने आप को रोक कर खड़ा है। शिचैन शायद वो इस दरवाजे को कभी खुद से पार ना करे, ये सोचकर शिचैन पीछे की तरफ हटने लग गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें लैन कुरैन को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में गुस्से में इधर से उधर किए जा रहे थे। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्हें लग रहा था आसपास जो चीज़ें हैं ना उन्हें वो तबाह कर दे, लेकिन ये लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए वो ये सब नहीं कर पा रहे थे। वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को इतना हिम्मत आया कैसे। वांग जी वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है, वो भी उनसे बिना पूछे। वो तो वांग जी को सज़ा देना चाह रहे थे। वो वांग जी को समझाना चाहते थे कि वांग जी ने जो किया है वो गलत काम किया है। वांग जी को उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वांग जी ये हरकत कर देगा इसके बारे में तो लैन कुरैन ने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन वांग जी उसका हिम्मत देखकर लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। बचपन से ही वांग जी चीज़ों को एक बात में समझने वाला इंसान था। पढ़ाई हो या फिर रूल्स, वांग जी कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटा था। रूल्स को फॉलो करने में वांग जी सबसे पहले था पूरे क्लैन में। इसीलिए लैन कुरैन वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। उसी के साथ उन्हें थोड़ा सा अजीब भी लगता था, क्योंकि वांग जी कभी भी लैन कुरैन के करीब आना नहीं चाहता था। मतलब वो अकेला रहना पसंद करता था। शिचैन जैसे लैन कुरैन से हंसकर मुस्कुराकर बातें करता था, वांग जी वैसे नहीं करता था। वो बस जितना ज़रूरी होता था खासकर तभी बात करता था जब लैन कुरैन कोई सवाल करता था, और उस सवाल का जवाब देने के अलावा एक और शब्द वांग जी के मुंह से निकालना मुश्किल हो जाया करता था। लैन कुरैन को धीरे धीरे ये महसूस होने लग गया था कि वांग जी ऐसा ही है, लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा ओबीडियंट भी है। वांग जी हमेशा उनके बातों पर खड़ा रहेगा, वांग जी हमेशा उनके बातों पर चलेगा। उन्हें हमेशा से यही लगता था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि ये बातें एकदम उस तरीके से नहीं है जैसा वो सोच कर रखे थे। वांग जी क्या चाहता क्या है, वो जियांग चंग को यहाँ पर क्यों लाया है? जियांग क्लैन का फर्स्ट प्रिंस यहाँ पर लैन क्लैन में किस लिए आया है? वांग जी को किसने हिम्मत दिया इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए? इतना बड़ा फैसला उसने अकेले कैसे ले लिया? ये सोचते हुए लैन कुरैन अब अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने हाथ के करीब एक टी पॉट रखा हुआ था, उसे झटके से नीचे फर्श पर फेंक दिया और वो टी पॉट टुकड़ों में बिखर गया। वो पॉट खाली था, इसलिए बस वो टुकड़ों में ही बिखरा था। खैर, उन टुकड़ों को लैन कुरैन गौर से देखते हैं और अब उन्हें थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। मतलब उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ, और अपना गुस्सा कम होते ही लैन कुरैन ने बड़बड़ा कर कहा, वांग जी मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम जो भी करना चाहते हो वो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, क्योंकि शिचैन कभी भी मुझसे किए गए वादे को नहीं तोड़ेगा। ये कहते हुए लैन कुरैन के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट आ गया था। लैन कुरैन जो अब थोड़ा शांत हो गए थे और शांत होके बाहर खिड़की से बाहर देख रहे थे जहाँ पर चांद पूरा था। लैन कुरैन शांति से चांद को देखकर कुछ सोचने लग गए थे। दूसरी ही तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है, जिसका सांस बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। विंग उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सांस ले भी रहा है या नहीं, या फिर सांस के साथ हर बार सिर्फ वांग जी का जो फेरोमोन है वही अंदर जा रहा है, कोई हवा नहीं। विंग को सच में
अब बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर एकदम पसीने से लथपथ हो गया था। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के गर्दन के आसपास जकड़ लिया। मतलब वांग जी के गर्दन को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया था उसने, जिससे वो गिर ना जाए। दूसरी तरफ वांग जी विंग को अपने सीने से एकदम चिपका कर आगे लेकर जा रहा था। जिंगशी सामने ही है, बस कुछ ही मिनटों में, मतलब शायद 1 मिनट के अंदर वो लोग जंक्शन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 1 मिनट वे विंग के लिए 1 साल जैसा लग रहा था। उसके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अजीब एहसास है। विंग को लग रहा था कि वो अभी अभी बस बेहोश हो जाएगा। विंग के साथ साथ वांग जी भी अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन वो सब कुछ अभी देखने के लिए वांग जी तैयार नहीं था। उसके दिमाग में तो बस ये था कि विंग के शरीर से वो लोटस का फेरोमोन उसे हटाना है, कैसे भी करके हटाना ही है। इसीलिए तो वांग जी विंग के शरीर के आसपास, विंग के शरीर के अंदर तक अपना फेरोमोन इंसर्ट करना चाह रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।